ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। जी थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू। तो वंस अगेन आप सभी को आत्मवंदन। और आज की बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट वाइज बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे एट द एंड हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो पहली चीज, मैं आपको जो तीन चार पार्ट में इस चीज को मैंने डिवाइड किया है। पहली चीज है कि ये यूनिवर्स आपके लिए कुछ सीक्रेट मैसेज लेके आता है। क्यों? क्योंकि दिवाली हम अमावस्या की रात्रि में ही हर साल मनाते हैं। और अमावस्या का सिग्निफिकेंस, अगर आप लोग न्यू मून का सिग्निफिकेंस जानते हैं, तो वो बहुत ही औसम है। और एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन का डे होता है। न्यू मून एनर्जीज इतनी हाई होती है कि उस दिन से आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम न्यू मून की एनर्जीज को आप कैसे अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से इंक्लूड करें, ये चीज रहेगी। दूसरी चीज रहेगी कि आप जो गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं वह क्यों करते हैं। तो थर्ड चीज हम करेंगे अष्ट लक्ष्मी पूजन का सिग्निफिकेंस। ये भी आप छोटा सा 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। और वो केवल एक एक टेलर होगा, क्योंकि वो अमावस्या के दिन करने का है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑन द डेट ऑफ दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन, आप 1 मिनट 2 मिनट समय निकाल के वो जरूर करें। आपकी लाइफ में एक नया अध्याय शुरू हो इसके लिए। एंड द लास्ट वन इज कि टैरो के थ्रू हम यूनिवर्स से क्या गाइडेंस लें अपने लिए इस नए न्यू मून की ऊर्जा के लिए। ठीक। तो पहली चीज है न्यू मून। तो अमावस्या यानी न्यू मून एनर्जी, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हो रही है? न्यू मून का अर्थ है नई शुरुआत। नई शुरुआत मतलब कि आप आज से पहले पूरे समय, जब चंद्रमा घटना शुरू होता है, यानी हमने शरद पूर्णिमा के दिन क्लास करी थी और शरद पूर्णिमा के बाद हमारी जब क्लास हुई थी, तब हमने ये देखा था कि चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन अपने फुल 16 कलाओं से भरा हुआ रहता है, फिर धीरे धीरे वो रिड्यूस होना, कम होना शुरू होता है। और आप अमावस्या के दिन वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। तो उस दिन वो वाला, जैसे गोधूली बेला होती है, वैसा वाला फेज होता है कि चंद्रमा बिल्कुल अपने एंड होके और नई शुरुआत के साथ में अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अब आप अपनी लाइफ में क्या चीजें छोड़ना चाहते हैं, वो आप उस दिन छोड़ दीजिए। आप अपनी नई क्या चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या नया एक कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, वो आप शुरू कर दीजिए। तो इसीलिए दिवाली को हमेशा अमावस्या की रात में मनाया जाता है, क्योंकि हम नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हम नई ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, एक एक नया संकल्प ले सकते हैं, और नए सपने हम अपने यूनिवर्स को बता सकते हैं। पुरानी जो चीजें छोड़नी है, उस दिन बेस्ट डे होता है। उस दिन यूनिवर्सल एनर्जीज इतनी हाई रहती है। तो हम उस दिन क्या लेंगे? हम न्यू मून की एनर्जीज को मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करेंगे। और ये बहुत औसम रहेगा। तो इस दिन हमारी एनर्जी रीसेट होती है। यानी हर अमावस्या के दिन आपकी एनर्जी रीसेट होती है। और उस रीसेट में आप एक संकल्प ले सकते हैं, आप अपने एक नए सपने का संकल्प ले सकते हैं। और आप यूनिवर्स को ये बता सकते हैं कि नाउ, अब मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, आप मुझे सपोर्ट करो और मैं इस रास्ते पे काम करना शुरू करूंगा। तो इस तरीके से ऑलवेज हमको न्यू मून की एनर्जीज को अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहिए हर अमावस्या पे। बट ये वाली अमावस्या इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि साल भर में एक बार दिवाली का त्योहार इस दिन हम मनाते हैं। तो इस दिन के लिए एक छोटा सा 2 मिनट का ध्यान है। अगर उसका, मैंने जैसे बोला, मैं छोटा सा टेलर जैसा आपको दिखाऊंगी, आप लोग उसको जरूर करिएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन उसी में सब कुछ समाहित है। तो इफ यू आर रेडी, देन प्लीज शो मी थम्स अप एंड डेफिनेटली आई विल। या थैंक यू। या थैंक यू सो मच। चलिए। तो जब भी हम कोई भी ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने आप को एकाग्र करना पड़ता है। सब जगह से अपने आप बिखरे हुए रहते हैं हमारे थॉट्स, हमारा दिमाग 50 जगह चल रहा होता है। तो चलिए एकाग्र करते हैं बहुत ब्यूटीफुल स्माइल के साथ में। प्लीज क्लोज योर आईज। यस, आईज क्लोज करेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे। 3 डीप ब्रीथ, बहुत लंबी गहरी सांस।
लेना है और छोड़ना है। अगेन ले, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एंड वन मोर, डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आपको आइस क्लोज करिए। जो अंधेरा अंधकार जो दिख रहा है, उसी अंधकार को टटोलते हुए धीरे 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 अपने मन तक पहुंचाइए। आपका मन, आपका दिल, आपका हार्ट चक्र, वहां जाके 1 मिनट के लिए हमको वहां पे रुकना है और देखना है कि बहुत सारा काला अंधकार है, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा दिया है और यह दीपक है एक नई शुरुआत का। वो नई शुरुआत जो इस समय आपके मन में इच्छा है, जो आपका नेक्स्ट ध्येय है कि मुझे इस चीज पर काम करना है, आप उसको उस दिए के रूप में देखिए। स्माइल करिए, क्योंकि वह नई शुरुआत का दिन आज से ही है। और उसको करने के लिए आपने जो भी अभी तक प्रयत्न किए थे और आप उस पर 100% सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, आपने वो सब पीछे छोड़ दिए हैं। और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, इस नए छोटे से नन्हे से टिमटिमाते हुए दीपक के साथ आज आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सुंदर सी बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लेके आइए, बहुत खुशी के साथ, बहुत कृतज्ञता के साथ और बहुत उत्साह। 1 सेकंड के लिए उस जोन पे रुके, अपने धीरे से अपनी आईज ओपन करिए विद स्माइल। Please rub your hands and open your eyes. सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा ध्यान है। और इस ध्यान से हम उस निगेटिविटी से एक स्टेप ऊपर उठ के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे और इस ध्यान को हर अमावस्या को जरूर। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज अष्टलक्ष्मी पूजन पे। तो आप अष्टलक्ष्मी पूजन में हम अष्टलक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो क्या हमको बस धन संपत्ति चाहिए? आपको क्या लगता है कि केवल धन संपत्ति के लिए ही हम दिवाली का इतना बड़ा भारी त्योहार मनाते हैं? इसमें हम पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, सारा सामान इधर से उधर, सब कुछ, सारी एनर्जीज को हम हिलाते हैं। तो केवल धन प्राप्ति एक ही उद्देश्य होता है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होता। और अगर नहीं होता तो क्यों हम केवल धन लक्ष्मी माता को ही याद करें? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी माता जो है वो होती है, इनका मूल स्वरूप होता है। तो है ये, फर्स्ट है आदि लक्ष्मी माता। और आदि लक्ष्मी माता जो है वो पहला और मूल स्वरूप है। और यही वो सृष्टि की शक्ति, आदि शक्ति, जिनका हम पूजन करते हैं, जो शिव और शक्ति का पूजन करते हैं, ये वो आदि शक्ति माता है। और यही वो सर्व सत्य इकलौती शक्ति वाली माता है। इनका पूजन हम करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, मन में शांति लाने के लिए, लाइफ में स्थिरता लाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इतने रीजन होते हैं हम इस पर्टिकुलर चीज को, सॉरी, माता जी का हम पूजन करते हैं। आदि लक्ष्मी माता ये पहला रूप है। दूसरे रूप में हम आते हैं, ये है हमारी धन लक्ष्मी माता। ये जो बीच में आपको मेन दिख रही है, ये हमारी धन लक्ष्मी माता है। और ये धन और समृद्धि की दायनी है। इनके एक हाथ में ये कलश जो कि धन से भरा हुआ है, और दूसरे हाथ में एक कमल का फूल होता है, ये इनकी पहचान है। बाकी हाथों में ये विष्णु भगवान का जो शंख होता है और बहुत सारी चीजें लेके आती हैं। लेकिन इनका सिग्निफिकेंस होता है हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। और इनका पूजन करने से हम आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल पाते हैं, कर्ज से छुटकारा मिलता है और हमारे घर में धन आगमन के साथ में। तो ये सिग्निफिकेंस है हमारी धन लक्ष्मी माता का। तीसरी है हमारी धान्य लक्ष्मी माता, जो कि यहाँ पर है ये, जिनको हम माता अन्नपूर्णा के नाम से भी पूजते हैं। और ये होती है हमारे स्वास्थ्य की, हमारे घर में धन धान्य भरा रहता है उसकी, उसके लिए हम इनकी पूजा करते हैं। और इनकी पूजा करने से हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। और हमको इसीलिए हमेशा अपने भोजन का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम धान्य लक्ष्मी माता को इस तरह से आदर कर सकते हैं। फोर्थ होती है धैर्य लक्ष्मी माता।
तो हम धैर्य लक्ष्मी माता, हमारी माता जी, ओके, ये ऐश्वर्य लक्ष्मी माता है, विजया लक्ष्मी माता है, विजय लक्ष्मी माता, यस, वीर इसमें लिखा हुआ है वीरा लक्ष्मी माता, ठीक है। तो ये होती है धैर्य, यानी हमको ये लाइफ में धैर्य और साहस देती है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर किसी भी काम को करने का साहस नहीं है, तो आप अपने परिस्थितियों से लड़ नहीं पाएंगे जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आ रही है। तो ये हमें वो शक्ति देती है, इसीलिए आज के दिन हम इनको भी, दिवाली के दिन इनको भी हम पूछते हैं कि आप हमको साल भर इसी तरह से धैर्य और साहस प्रदान करते रहिएगा। वो हिम्मत जो मुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए चाहिए, वो ये प्रदान करती है। आगे है हमारी गजलक्ष्मी माता। गजलक्ष्मी माता क्योंकि गज पे सवार होती है, और इस ये गज किस चीज की निशानी है? रॉयल्टी की, रॉयल यानी कि लग्जरी की। तो जो हमारी लाइफ में लग्जरी मिलती है, जो हमारी लाइफ में एक बहुत ज्यादा राजसी ठाट बाट वाली जिंदगी होती है, समृद्धि का प्रतीक होता है, तो वो उनके लिए हम किनकी पूजा करते हैं? गजलक्ष्मी माता की। और ये हमको आशीर्वाद देती है एक रॉयल लाइफ के लिए। और इसके बाद में आती है हमारी संतान लक्ष्मी माता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हम, हमारे पास संतान है, और उन संतान का दायित्व अगर हम बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको संतान लक्ष्मी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और ये हमको वो शक्ति देती हैं कि आप अपने बच्चों का के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी तरह से कर पाए। जिनके बच्चे नहीं है, जो संतान प्राप्ति से वंचित है, उनके लिए इनकी पूजन करना बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो संतान सुख, स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि, ये तीनों चीजें आपको संतान लक्ष्मी माता से। आगे जाते हैं तो होती है हमारी विजय लक्ष्मी माता, ये है। और विजय लक्ष्मी माता हमको सफलता दिलाती हैं। हमारी लाइफ में जो भी विजय हमको मिलती है, वो हमको इनके द्वारा ही मिलती है। अगर आप शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, बाधाओं से, हमारे लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उन सब से बाहर निकलने के लिए हमको विजय लक्ष्मी माता बहुत आशीर्वाद देती है, अगर हम उनको याद करते हैं। और आखिरी में आती है हमारी विद्या लक्ष्मी माता, आई थिंक विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी माता के, यहाँ पे उनका नाम अलग होगा क्योंकि मैंने 3-4 डाउनलोड करके रखी थी पिक्स। ओके, तो विद्या लक्ष्मी माता हमारे ज्ञान, शिक्षा और कला की देवी, और ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम विद्या लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो टीचर्स, स्टूडेंट्स और जिनको भी अपनी लाइफ में अवेयरनेस की जरूरत होती है, उन सब लोगों के लिए, वृद्धि के लिए हम विद्या लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। और ये हमको कला में, यानी कि कोई भी आर्ट फील्ड में अगर कोई है, तो कला में निपुणता भी हमको विद्या लक्ष्मी माता देती है। तो ये हुआ इनका सिग्निफिकेंस। एक उनका पोस्टर जरूर लेके आइए, साल भर अपने पूजा गृह में उसको रखिए। जब भी आप उनको देखेंगे ना, तो आप उनको बस नमस्कार कर देंगे, और बस वो नमस्कार से ही चमत्कार होंगे। और मैं चाहती हूँ आप सबकी लाइफ में वो चमत्कार जरूर। तो थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन एक साथ क्यों किया जाता है? क्यों लक्ष्मी जी विष्णु जी का साथ छोड़कर एक दिन के लिए यहाँ पे गणेश जी के साथ में पूजी जाती हैं? तो अगर तो जो पार्वती जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन लोगों की ट्यूनिंग बहुत ही शानदार है। ये कई जगह इस चीज का बखान किया गया है कि भाई वो बहुत अच्छा एक दूसरे से उनकी बनती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक बार दोनों फ्रेंड्स बैठ के, यानी लक्ष्मी माता और पार्वती माता बैठ के डिस्कस कर रही, कुछ बात कर रही थी। तो लक्ष्मी जी ने उनसे बोला कि मुझे भी बहुत मन है, जब उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जी को वहां पे खेलते कूदते देखा, तो बोले, मुझे भी संतान की बड़ी चाहत है। जैसे ही उन्होंने ये बोला, तो जो पार्वती जी थी, उन्होंने गणेश जी को उठाया और उनकी गोदी में दे दिया। और उनको, क्योंकि उसी समय उन्होंने वो इच्छा प्रकट की थी, और वो इमीडिएट पार्वती जी ने गणेश जी को उनकी आंचल में, उनकी गोदी में उनको दे दिया। तो वो बहुत खुश हुई, और खुश होके उन्होंने अपनी सारी शक्तियां गणेश जी को दी, और उस बहुत प्रफुल्लित हुई, बहुत खुश हुई, और उसके बाद में वो वहां से प्रस्थान कर गई, यानी अपनी फ्रेंड के घर मिलने आई थी, वहां से चली। तो उस एक दिन के उस इवेंट के कारण, एक्चुअली माता और पुत्र, ये वाली चीज थी। एक तरह से बोलते हैं कि लक्ष्मी माता और गणेश जी का इसीलिए साथ में पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान बुद्धि के देवता है, बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले, है ना। और लक्ष्मी जी है धन, समृद्धि और सुख की देवी। अगर आपके पास में धन, समृद्धि और सुख है, लेकिन उनको यूज करने के लिए बुद्धि, विवेक नहीं है,
तो क्या वो काम करेगा? नहीं। ऐसा धन कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। तो धन को खर्च करना, धन को संभालना, उसके लिए बुद्धि और विवेक की बहुत जरूरत है। और यही बुद्धि और यही विवेक हमको गणेश जी देते हैं, और यही सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर इवेंट का, इस पर्टिकुलर जब हम पूजन करते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी। तो आई होप कि आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। तो अब हम जब साथ में दोनों का पूजन करते हैं, तो हम इससे यह संदेश देते हैं कि जो भी धन हमारे पास है, उसके लिए हे प्रभु हमको बुद्धि भी देना, कि हम उनको सही तरीके से उसको खर्च करें, यूज कर पाए, समृद्धि के लिए सही तरीके से उपयोग कर पाए। और तभी शुभ यानी कि गणेश जी और लाभ यानी कि लक्ष्मी जी, वो दोनों साथ में हमारे घर आते हैं। दिवाली हो, ये शुभ और लाभ बुद्धि और विवेक के साथ में धन का संबंध हमको यहाँ पे मिलता है। तो हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि जी, मतलब जैसे जो अष्टलक्ष्मी का जो पोस्टर लाएंगे वो किस दिशा में रखना मतलब सर्वश्रेष्ठ रहेगा, किस दिशा में आपका रखें? और आपका पूजा स्थल जहां पर भी है, देखिए, जी जी पूजा स्थल ऑलरेडी बहुत सारी बहुत अच्छी एनर्जी से भरा हुआ होता है, जी और जी सबके घर का पूजा स्थल अलग अलग डायरेक्शन में होता है। अब उस हम्म, पे हम बहुत डेप्थ में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम्म, डाउट्स हमेशा हमको परेशान करते हैं। संशय होगा। जी जी बिल्कुल भी नहीं। तो जी मैं ये बोलती हूँ, जो भी आपके घर का पूजा स्थल है जहां आप दोनों टाइम अगरबत्ती लगाते हैं, दोनों टाइम पूजा करते हैं, वो ऑलरेडी एनर्जाइज हो चुका है। बस वहां पे आप लक्ष्मी माँ को स्थापित कर लीजिए। जी, वो सबसे धन्यवाद। बेस्ट जगह बहुत बहुत है। धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद। जी रोशनी जी। जी मैम, वो अष्टलक्ष्मी माता का नाम जो बताया उसको एक बार बता दीजिए ना। हाँ चलिए। तो पहली थी हमारी आदि लक्ष्मी माता, दूसरी थी हमारी धन लक्ष्मी माता, तीसरी थी हमारी धान्य लक्ष्मी माता, चौथी थी हमारी धैर्य लक्ष्मी माता, पांचवी थी हमारी गज लक्ष्मी माता, छठवीं थी हमारी संतान लक्ष्मी माता, एंड सेवेंथ में था विजय लक्ष्मी माता, एंड एट्थ में था विद्या लक्ष्मी माता। तो इन 8 स्वरूपों में हम लक्ष्मी माता को पूछते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आई मूव, तो अब हम आते हैं कि क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहता है इस दिवाली पर आप सब लोगों के लिए। और उसके लिए मैं कलेक्टिवली आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं इन कार्ड्स के साथ प्रे करूंगी, तब आप सब भी अपनी आईज क्लोज करके और पहले तो डीप ब्रीथ लेंगे, क्योंकि हमको रिलैक्स होके अपने आप को कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद में अपने मन ही मन में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो अभी आपकी लाइफ का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, एनीवन, आप उस एक क्वेश्चन को अपने माइंड में आप लेके और सोचिए। और उस समय मैं इन कार्ड्स के साथ में प्रे करके आप सब लोगों के सबकॉन्शियस माइंड से कलेक्टिवली कनेक्ट करके और रिक्वेस्ट करूंगी कि गणेश और लक्ष्मी जी आप लोगों को, हम सब लोगों के लिए जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन। चलिए, तो प्लीज close your eyes, take a deep breath, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने मन को पूरी तरह से शांत कीजिए। अब एक वो सवाल जो अभी आपके मन में है, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो आपको सोचना है और सरेंडर कर देना है गणेश जी और लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इस दिवाली के लिए मेरे लिए जो भी आपकी तरफ से संदेश है, वो इन कार्ड्स के माध्यम से हमारे पास पहुंचे, और हम सभी दिल से ओपन और रिसेप्टिव हैं कि जो भी कार्ड्स हमको गाइड करें, वह संदेश आपकी तरफ से आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज ओपन योर आइज नाउ। मैं इन कार्ड्स से आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। पहला होगा गणेश जी की शक्ति हमारे जीवन में आज के समय में, जो भी बाधा है, परेशानी है, जो भी संकट है, उसे किस प्रकार। सेकंड, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद अपने जीवन में लाने के क्या संदेश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तीसरा,
अमावस्या का संकल्प क्या है? किस नए संकल्प के साथ मुझे आगे बढ़ना है? थैंक यू। और थैंक यू। वाह, चलिए। तो सबसे पहला जब था कि जीवन की बाधाओं, जो भी आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन की आपको टैरो कार्ड क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उससे ओवरकम कैसे करें? द कार्ड इज इनोसेंस। और अगर मैं इसको पास से, सॉरी, यस, नाउ ये कार्ड अगर मैं पास से दिखाऊं तो इसमें एक देखिए बुजुर्ग व्यक्ति है और उनके हाथ में एक छोटा वाला जो हेलीकॉप्टर बोलते हैं या एक कोई एक कीड़ा होता है, वो बैठा हुआ, ठीक है। तो आपको यह कार्ड यह संदेश दे रहा है कि आपके जो भी मन का प्रश्न था, उस प्रश्न में जो भी प्रॉब्लम थी, वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी, और आप बहुत अनुभवी हैं उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। आप बहुत अनुभवी हैं ऑलरेडी। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉब्लम आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को बड़ा बना रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस से भी बड़ा, और इसीलिए वो आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है। तो हमको करना क्या है? इससे बाहर निकलने के लिए कार्ड हमको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अपने अनुभवों पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने इंट्यूशन पे, अपने उन सारी चीजों पे, शक्ति पे बिलीव करो। वो जो क्वेश्चन है, वो जो प्रॉब्लम है, वो जो भी चीज है, वो बहुत छोटी होती चली जाएगी। जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा अपने ऊपर, वो प्रॉब्लम आपको एक्चुअल में छोटी सी ही नजर आएगी और आप बहुत चुटकी में उससे बाहर निकल आएंगे। तो अभी आपको वो प्रॉब्लम इसलिए प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया। आपको करना क्या है? आपको उसके ऊपर हावी होना है, क्योंकि आपके पास में इनफ एक्सपीरियंस है, इनफ कैपेबिलिटीज है, इनफ पावर है। और इट्स अ डिवाइन कार्ड, बहुत अच्छा है। ये मेजर अरकाना कार्ड है, और जैसा कि मैंने बताया है, जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि ये डिवाइन मैसेज है, ऊपर वाला आपको इसमें सपोर्ट करेगा जब आप इस तरह से अप्लाई करोगे इसको अपनी लाइफ। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद और समृद्धि लाने के आप क्या करें? तो इसके लिए ये कार्ड आया था, एक्चुअली सबसे पहले ये कार्ड आया था, ठीक है। दिस कार्ड इज सेइंग कि एग्जॉशन है। आप कहीं ना कहीं धन समृद्धि, लक्ष्मी माँ से हम वही आशा करते हैं ना कि मेरे को जितनी जरूरत है उतना मेरे पास आ जाए, हम अपने सारे काम बहुत अच्छे से निभा कर पाए, बस उतनी हमको समृद्धि देना। हम हमेशा नॉर्मल में यही प्रेयर करते हैं, लेकिन इस प्रेयर में हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम पैसों को लेके कभी कभी बहुत ज्यादा निगेटिव वर्ड्स, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव चीजें, गुस्सा करके उस चीजों को अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली कम कर लेते हैं। ये नॉर्मली हमारे साथ होता ही। और यार कितना महंगा हो गया है, महंगा इस बार तो देखो, दिए 200 रुपए सैकड़ा आ रहे हैं। सॉरी, या तो इस तरीके से हमको क्या करना है? हमको अपने आप को, इसलिए मैंने इसमें सेकंड कार्ड भी निकाला, और सेकंड कार्ड आया इंटेंसिटी। आपको अपने सोचने का तरीका बदलना है। अपने मनी एनर्जी को लेके अपना एक ही टारगेट फिक्स करिए। मेरे पास जितना पैसा है वो इनफ है, मेरे पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही आता है। और आपके एग्रेशन को दोनों ही फायर कार्ड्स आए, और कहीं ना कहीं आप अपनी ही सोच, अपनी ही समझ और अपने ही फिकल माइंड क्या होता है? और यार ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, अब कैसे मैनेज होगा? आपने उस चीज को बिखेर दिया। बिखेरना नहीं है, चीजों को समेटिए। समेटिए अपनी एनर्जीज को एक ही डायरेक्शन में लगाइए फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, यानी लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। दिस इज द कार्ड फॉर यू, फॉर लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग्स। एंड द लास्ट, द फार मोस्ट, किस नए संकल्प के साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है? और इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, आप सब उससे रिलेट कर सकते हैं। दैट इज क्रिएटिविटी कार्ड, और ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। मेजर अरकाना कार्ड ये बताता है कि आप शुरुआत तो करिए, ऊपर वाला आपके साथ। और ये क्रिएटिविटी मतलब ये है कि आप जो भी नया काम, नया, नई सोच, नई आदत,
कुछ भी नया अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं इस अमावस्या के दिन से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये डाला था कि इस अमावस्या के लिए मैं क्या संकल्प लूं कि मेरा आगे आने वाला समय बहुत ही फ्लरिश हो। तो उसका आंसर ये आया है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ, इसीलिए ये मेरे माइंड में आया। और जैसे ही आप इस विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे, आप एक कदम चलेंगे, आपको चार चीजें पुश करने वाली आ जाएंगी, आगे बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। किस दिन? अमावस्या के दिन। वो छोटा सा एक मेडिटेशन करिए, उस दीपक के लौ के साथ में आप ये वाला मैनिफेस्टेशन जो भी चीज के लिए हो, प्लीज आप उसको उस समय अपने माइंड में लेके आइए और उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। मैं आपको 101% एश्योर करती हूँ कि ये चीज 100% होगी, क्योंकि मैं अपने कार्ड्स पे बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ करती हूँ। और ब्लाइंड फेथ का कारण ही ये है कि मुझे मिलता भी वही वही सारी चीजें हैं। तो ये आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स है। और कार्ड्स के लिए आप में से कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि सबके क्वेश्चन अलग थे और आपके क्वेश्चंस के साथ में आपको इसको कनेक्ट करना था। मुझे कुछ भी नहीं पता, ये तो मैंने अपने क्वेश्चन के साथ में कनेक्ट कर लिया जो मेरा क्वेश्चन था मेरे में। तो अगर आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं और आपको ऐसा भी लगा कि हाँ चलो 50% तो मेरे को इससे कनेक्शन मिल गया अपनी लाइफ में, अगर हम कहीं तो, अगर अपनी लाइफ में हम बिल्कुल ही चौराहे पे खड़े और हमको कोई आके ये बता दे कि ये दो रास्ते तो वहां नहीं जाते जहां आप जाना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम कम हो गई। अब हमको दो रास्तों में से ही चूज करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये एटलीस्ट आपको कम से कम 50% क्लैरिटी जरूर दिया होगा, ऐसी मेरी विश है। एंड थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू रूबी जी, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर माय कार्ड्स आल्सो, बिकॉज आई एम सो ब्लेस्ड, ये कार्ड्स ने मुझे चुना आप लोगों को डिवाइन गाइडेंस के लिए। सो एनी क्वेश्चन? थैंक यू रूबी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके रजनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कौशल जी, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग कनेक्ट कर पाए, बिकॉज मेरा विश हमेशा ये रहता है किसी का समय खराब होना चाहिए। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उसके साथ में हम अपने लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, एंड दैट इज कि हम गणेश और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक फटाफट वाले उसमें हम कौन से रिचुअल्स कर सकते हैं। ये सबके लिए कॉमन है, राइट? लेकिन इसके साथ में थैंक यू मालती जी, थैंक यू सो मच। मतलब आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स, मुझे पता है ये जो कमाई करती हूँ ना मैं ब्लेसिंग्स की, वो मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ा देती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, लाइक मुझे बस आप लोगों की ब्लेसिंग से ही मजा आ जाता है। और उस दिन मैं रात का डिनर स्किप कर देती हूँ क्योंकि मेरा पेट भर जाता है इसी से। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें रखी हुई हैं। आपको बहुत सारी चीजें मालूम भी होंगी और कुछ चीजें मेरी तरफ से एड ऑन कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि वो एड ऑन करनी। तो हमको गणेश और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज है कि हमको अपने घर में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन जरूर करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मूर्ति खरीद के लाए उसी से करें। आपके घर में जो आपकी पिक्चर में आती हैं, पोस्टर में आती हैं, किसी भी रूप में जरूर। वाह रोशनी जी, थैंक यू सो मच। यस, तो आप जरूर करें गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन, ये पहली चीज है। और स्पेशली गणेश जी और लक्ष्मी जी की दो दो आरती जरूर करें, जो कि आप हो सकता है करते भी होंगे। दूसरा, अष्टलक्ष्मी माँ का पोस्टर जरूर लगाएं और रोज आप उनको एक बार हाथ जोड़कर नमस्कार और धन्यवाद ही कर देंगे ना, तो भी आप उन की सारी सारी माताओं की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में साल भर आती रहेगी। दिए की अनीता जी, ये मुझे आप लास्ट में पूछिएगा प्लीज, है ना, आफ्टर दिस। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया था कि हमको धनतेरस के दिन कुबेर जी को अपने घर में जरूर पूछना चाहिए। वो लक्ष्मी जी के खजांची, तो लक्ष्मी जी तो बोल देंगी तथास्तु, लेकिन देंगे तो वही, क्योंकि खजांची वही है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन में आपके घर की जो भी नॉर्थ वॉल है, कोई जरूरी नहीं है कि वो, हो सकता है जैसे मेरे घर में नॉर्थ वॉल पड़ती है जहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, तो मैंने उस डाइनिंग टेबल वाले वॉल पे कुछ भी चीजें नहीं है, तो मैंने उस वॉल पे अपने कुबेर जी की पोस्टर को, या तो मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, बट मेरे पास उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं थी वहां, लाइक ऐसा कोई स्टैंड नहीं था जहां उनकी मूर्ति रख पाए। तो मैंने उनके पोस्टर को वहां पे स्टिक किया हुआ है और उनको वहां पे
रोज अगरबत्ती दिखा देते हैं। जब भी हम पूजा पूजा करते हैं दोनों टाइम, तो हम उनको जरूर अगरबत्ती दिखाते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं। और स्थापित किया था मैंने कुबेर जी को नॉर्थ डायरेक्शन में धनतेरस के दिन। यानी कि एक हाथी, छोटा सा हाथी या हाथी का पोस्टर या छोटा हाथी जरूर पूजा में रखिए। बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको कि आप वो रॉयल्टी, वो रॉयल लाइफ के सिग्निफिकेंस, उस हाथी को आप अपने पूजन में शामिल किए हैं। और मे बी शायद पोस्टर में भी आ जाए आपके साथ में, अगर आप अष्टलक्ष्मी माता का पोस्टर लेते हैं तो उसमें गजलक्ष्मी माता होंगे, उनमें ऑटोमेटिकली वो हो गई। एंड आउल को कभी मत भूलिएगा। जब तक वाहक, ड्राइवर हमारे फेवर में नहीं है, तो हमको आउल की पूजा जरूर करनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप या तो आउल का, यानी कि उनके जो वाहन है उल्लू है, उनका आप पोस्टर रखिए। ओके। तो हम, अच्छा इसके बावजूद अगर ये भी नहीं है, मानसिक पूजा कर लीजिए, आइस क्लोज करिए और गजलक्ष्मी माता को गज पे सवार देख लीजिए और उल्लू में उड़ती हुई आ रही है, आपके छत पे आके लैंड किया है और आपका घर के डोर नॉक कर रही है लक्ष्मी माता, इमेजिन कर लीजिए और उनको प्रणाम करके पूजा कर लीजिए। वाह, मजा आ जाएगा। इसके अलावा हाँ, माता जी के 8 स्वरूपों का आपको नाम जरूर लेना है एक बार। आदि लक्ष्मी नमो नमः, धन लक्ष्मी नमो नमः, धान्य लक्ष्मी नमो नमः, गज लक्ष्मी नमो नमः, संतान लक्ष्मी नमो नमः, विजय लक्ष्मी नमो नमः, विद्या लक्ष्मी नमो नमः। बस इतने से ही खुश हो गई। इससे ज्यादा हमको बहुत सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और गणेश और लक्ष्मी जी के साथ में आरती करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अगर ग्रेटिट्यूड ना बताऊं तो मेरा तो काम ही खत्म नहीं होगा, तो मैं वो जरूर ऐड ऑन करूंगी इसमें। और वो ये है कि डेली आपको कृतज्ञता जरूर करनी है उस अन्न के लिए। अन्न में कौन है आपकी? धान्य लक्ष्मी माता। वो जो घर में आप जो खाना बना रहे हैं, जो आपके घर के भंडार गृह में भरा हुआ है अन्न, उसके लिए रोज आपको एक बार मन से थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे भर के, मेरे घर बार को पूरी तरह से धन धान्य से भर के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। जब भी 1 रुपए का भी नोट निकालें, इसके लिए इतना सारा ग्रेटिट्यूड करिए कि लक्ष्मी माँ तो मेरे पर्स से जाने ही नहीं चाहती, बस वो यही रहना पसंद करती है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पसंद हूँ, मैं उनकी फेवरेट हूँ। ठीक है। इसके अलावा संतान लक्ष्मी माता, आपके संतान को, हम अपने संतान को कुछ भी बोल देते हैं ना, हमको वो अपनी प्रॉपर्टी लगते हैं। अरे हमारी प्रॉपर्टी है, जो बोलना है बोलो। नहीं, आप बहुत सौभाग्यशाली है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास में अनमोल रतन है। और वो अनमोल रतन के लिए हमको उनको धन्यवाद जरूर करना चाहिए। भगवान ना करे बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों में इतने हमारे जैसे सौभाग्यशाली नहीं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और विद्या लक्ष्मी माता, आज तक आपने जो भी विद्या प्राप्त करी है, आपने ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्कूल में, कॉलेज में, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, अपनी मम्मी से, अपने बड़े बुजुर्गों से, आप उन सारे ज्ञान के लिए हमेशा धन्यवाद की मोड में रहिए कि अगर ये सब नहीं मिला होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंची। यस, थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच। एंड आदि लक्ष्मी माता तो वो शक्ति का रूप है जिनका हमने अभी 9 दिन पूजन किया है, और वो उनके रूप को तो हम जितना नमस्कार करें कम है। इसके अलावा बंदे हमारी गजलक्ष्मी माता, जो आज हमारे पास में जो भी लग्जरी है, मेरे पास में साइकिल है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ता। मेरे पास में 2 व्हीलर है, मैं बहुत ब्लेस्ड इंसान हूँ दुनिया की कि मुझे साइकिल में नहीं चलना पड़ता। अब मैं एक स्टेप ऊपर चढ़ गई हूँ। अगर मेरे घर में कार है, वाओ, मतलब मैं 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे उनकी कृपा से वो रॉयल लाइफ जी रही हूँ। ऑलवेज ऐसी विश करनी चाहिए, राइट। जी सरिता जी, मैं आपको लास्ट में कनेक्ट करती हूँ। तो ऐसे सारे लक्ष्मी माता जो कि हम हमारी लाइफ में हम उनको जी रहे हैं, हम उन चीजों को अपने लाइफ में बस ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे, तो ये ग्रैटिट्यूड की पावर आपकी मैनिफेस्टेशन को बढ़ा देगी जो आप करने वाले हैं अमावस्या के दिन। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये था आप लोगों के लिए आज का मेरी तरफ से इस दिवाली के लिए गिफ्ट समझ लीजिए, या मेरा छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान समझ लीजिए, या आप लोगों को मैं शेयर करके ये मानती हूँ कि शायद मेरे माध्यम से किसी एक जन की लाइफ में कुछ एक नया एड ऑन हो जाएगा, तो उसकी ब्लेसिंग्स मुझे बहुत आगे मिल जाएगी। तो
थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सो मच। एंड इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज रात में 9 बजे अपलोड कर दूंगी, ये दोनों रिकॉर्डिंग्स को आप वो जरूर देखिएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे मैंने आज से ही द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की रिकॉर्डिंग डालना शुरू की है, अब चेतन मन की शक्ति, ये रोज थोड़ी थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग होगी, रोज सुबह 9 बजे वो मैं अपलोड करूंगी। आपने अगर रोज की प्रैक्टिस भी कर ली तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपके अवचेतन मन को जागृत करना शुरू कर देंगे, और साथ में ये सारे रिचुअल्स करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि, या विजयलक्ष्मी मैम प्लीज बोलिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर। आपने गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूरा विचार बताते हुए वाणी से सरस्वती को भी दे दिया हमें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। इट्स ऑलवेज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं जैसे बोलती हूँ कि आप लोगों की, उनकी कृपा है और आप लोग डिजर्व करते हैं, इसलिए मेरे माध्यम से ये निकल रहा है, नथिंग एल्स। मुझे कुछ भी नहीं आता, आई एम इन 0 पॉइंट, मैं 0 पे हूँ और 0 पे रहना हमेशा पसंद करूंगी क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। यस, तो जी प्लीज बोलिए पूनम जी। हाँ जी, मैं बता, इतनी एनर्जी मुझको मिली, मतलब मेरे अभी भी रोए सब खड़े हो रहे हैं। इतनी हाँ, अच्छी आपकी वाणी है कि थैंक यू, मतलब बहुत बढ़िया लगा। भगवान के मंदिर में ही बैठी हुई उसने पूजा कर रही थी। थैंक यू सो मच। और आपने इतना अच्छा मतलब और ऊर्जा भर दी मेरे मंदिर में। आज ही मैंने सब साफ किया था पूरा। बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक थैंक यू। यू। यस, सो थैंक यू सो मच। एंड ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इसमें से जो भी रिचुअल्स आप लोग अभी नहीं करते होंगे, बहुत इजी रिचुअल्स हैं, मैंने इसके लिए आप लोगों को कोई भी बहुत बड़ा वो नहीं किया, लेकिन कुछ रिचुअल्स हैं जो पर्सनलाइज, कुछ रिचुअल्स होनी रेमेडीज होती है जो पर्सनलाइज भी की जाती है। इकलौता एक ही दिवाली का दिन होता है जिस दिन हम कुछ एक स्पेशल रेमेडीज कर सकते हैं फॉर आर स्पेशल थिंग्स, लाइक यंत्र बनाना, मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सनलाइज है और इसको मैं 1 to 1 ही दे पाऊंगी, मैं ऐसे ग्रुप में नहीं दे पाऊंगी। 831 959 1018, 831 959 1018। एंड या एक ये से बहुत ईयर जुलाई, थैंक यू सो मच विजयलक्ष्मी मैम, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ, लाइक, सो थैंक यू। एंड इसके मैम एक अलावा बार नंबर फिर से बता दीजिए। जी, 831 जी 959 जी 1018, जी and one more number is there, like 94250 75665. थैंक यू सो मच मैम, बहुत Thank वंडरफुल सेशन रहा, बहुत Oh, जानकारी मिली, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। thank you. Yes, thank you so much. जैसे थैंक कि यू हम, दी, लेकिन सच में आपका मैं तो 10 मिनट ही सुनी। ये 10 मिनट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू बोलना, कृतज्ञता का व्यक्त करना, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसमें ना अपना ही एक रोल होता है कि आप अपने आप को भी उस वक्त थैंक यू बोलते हो। थैंक यू, थैंक यू इतने देर बने रहने के लिए, मुझे इतना सुनने के लिए, इतना मुझे समय देने के लिए, आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने एक वो जो सचिव बैठा रखा है ना, जो दे दिया था मैजिकल वाला, वो हमेशा नहीं थैंक यू बोलूं तो वह बोलवाता है। कि नहीं बोलना है, तुरंत ध्यान दिला देता, क्लिक करता है कि नहीं बोलना है, देखो थैंक यू। Yes, कहीं अभी मालूम भूल जाओ, यस, लेकिन तो याद अभी तो रहता हमेशा। बिल्कुल मैजिक क्लासेस वापस शुरू होने वाली है, वापस सारी चीजें, वापस से सब कुछ नया शुरू हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जी मतलब नवंबर से पता नहीं क्या क्या आने वाला है। मुझे भी थोड़ा बहुत ही पता है, ज्यादा तो पता नहीं है, जैसे जैसे पता चलता जाएगा मैं ग्रुप में और यूट्यूब में अपडेट करती रहूंगी। तो सचिन भैया, हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इफ एवरीथिंग इज जी दीदी, समझ में हो गया आपने। जी जी, सॉरी धन्यवाद सॉरी, सचिन भैया, थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू, थैंक यू सबको भगवान। अभिनंदन, सभी थैंक को यू, थैंक धन्यवाद, यू। धन्यवाद। सबसे रिक्वेस्ट है शुभ ध्यान में आप अपना फीडबैक जरूर डालिएगा, इट्स रियली रियली हेल्पफुल, थैंक यू।